से बिलोंग करता हूं और अब से 4.25 साल पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी थी। मैंने इसको देखने के लिए मैं जयपुर गया था और जयपुर जाने के लिए मेरे पास वहां से आने जाने का भी पैसा नहीं था। मेरी वाइफ के पास हमारी शादी के बाद जो वो अपने मईके से लाई थी, जो मैंने उसको भी कुछ भी दिलाया, उस पूरा गोल्ड मैं मुथूट फाइनेंस पे, अपने मम्मी पापा का भी गोल्ड, मेरा भी गोल्ड, मुथूट फाइनेंस और आपका HDFC, SBI और ये सुनार वगैरह होते हैं, इन सबको दे चुका था। पूरे घर के अंदर अब गुल्लक भी नहीं थी फोड़ने के लिए, लास्ट में वही काम आती है। तो 100 का नोट भी घर पे नहीं था। तब अपनी वाइफ की आखिरी अंगूठी मैंने गिरवी रखकर 5-5.5 हजार रुपए में गिरवी रखी। इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए मैं जयपुर गया था। मुझे पता चला था कि कुछ ऐसा होता है। मैं जयपुर में गया, मैंने वहां पर एक कॉन्सेप्ट को देखा और एक 3000 रुपए का टिकट उस प्रोग्राम का था। आज का कितना टिकट है? 250 का। 3000 रुपए का टिकट था, क्योंकि वो 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। मैं 3 दिन के उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया और वहां से अटेंड करने के बाद जो इंसान आज से लगभग 4-5-6 साल पहले 70 लाख रुपए के कर्जे में था, मतलब कर्जा ऐसा तो नहीं कि AWPL से पहले ही था, उससे पहले भी 2-3 साल मेरे खराब चल रहे थे। कुल मिलाकर 70 लाख रुपए के कर्जे से शुरुआत मैंने यहां पर करी और आज लगभग AWPL की वजह से महागुरु जी, जोरदार तालियां महागुरु जी महिपाल सर के लिए, जोरदार तालियां महागुरु जी दिलीप चौबे सर जी के लिए और हमारी कंपनी के CMD संजीव कुमार सर जी के लिए, हमारे भगवान स्वरूप है संजीव कुमार सर। इन त्रिदेव की वजह से आज ये आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है, जिसकी क्वालिफिकेशन कुल मिलाकर 2 बार हाई स्कूल में फेल, 3rd डिवीजन से BCom पास, ये आज 2,65,00,000 रुपए यहां से कमा चुका है ऑन रिकॉर्ड। अभी विक्रम जी ने एक किस्सा बता दिया। मैं ट्रेनिंग करने आ रहा था, विक्रम जी और CP जी बड़े मोटिवेट थे, ऐसे जैसे आज हो रहे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उस दिन मेरे पास एक गाड़ी अभी भी है मेरे पास, स्कोडा रैपिड। तो मेरे पास अगर अमीरी के नाम पे कोई चीज थी, ना मेरे पे उसमें सोना था, ना मेरे पे बहुत अच्छे महंगे जूते थे, ना मेरे महंगी कोई घड़ी थी। मेरे पास एक ही चीज थी दिखाने के लिए, वो थी मेरे पास स्कोडा रैपिड गाड़ी, आज भी है। उस स्कोडा रैपिड की 8 महीने की लगातार किस्तें बाउंस जाती थी और तीसरे महीने में उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं उस गाड़ी को खींचने के लिए। पता है आप लोगों को, अगर आप 3 किस्त नहीं देते हो, चाहे आपका मकान हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे आपकी मोटरसाइकिल हो, उसके पीछे उस बैंक वाले उसको उठाने के लिए पड़ जाते हैं। 8 महीने लगातार 2-2.5 साल वो किस्सा चलता रहा था। लगातार लगभग 8 महीने मैंने अपने बच्चों की फीस जमा नहीं करी। एक भी माँ बाप यहां पर ऐसा बैठा नहीं होगा जो अपने, क्योंकि इंसान हर चीज से समझौता कर सकता है पर अपने बच्चों की पढ़ाई से नहीं करता। मजदूर भी अपने बच्चों की फीस अपनी औकात के हिसाब से 100 रुपए वाली स्कूल में डालते हैं, वो डालते ही नहीं 5,000 वाले में। अच्छा, मैंने भी कहां डाला था? मैंने भी बहुत बड़े स्कूल में नहीं डाला। मेरे बच्चों की दोनों की फीस मिलाकर, बस का सब कुछ मिलाकर 3200 रुपए हुआ करता था, जिसमें बस का किराया और स्कूल की फीस मिलाकर 2 बच्चों की। 8 महीने से बस का और वो सब पेंडिंग था, गाड़ी की किस्तें पेंडिंग थी, हर चीजें दिक्कत में थी घर के अंदर। आप समझ सकते हैं, एक औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती है। मेरी वाइफ ने जब मैंने उनको कहा, मेरे पापा को बोला, पापा क्या पेंशन पे लोन मिल सकता है? पापा आर्मी से थे, पापा ने मुझे अपनी पेंशन पे भी लोन दे दिया। आप सोच सकते हैं मेरे पिता ने भी कितना बड़ा मेरे लिए मेरा सहयोग किया। पेंशन के लिए लोन दे दिया, वाइफ ने गोल्ड दे दिया, मम्मी ने गोल्ड दे दिया, हर तरीके से जो मेरे जान पहचान में थे, मेरे रिश्तेदार में थे, मेरी दोस्ती में थे, सबने कहीं ना कहीं कुछ मेरी मदद उस समय पर करी है। किसी ने ब्याज पे करी है, किसी ने बिना ब्याज के। उस समय उस स्थिति के अंदर जब मेरे पास लगातार ऐसी स्थिति चल रही थी, गाड़ी उठने की कगार पे थी और मैं जब देहरादून आ रहा था तो एक बुलेरो कार मेरे पीछे पड़ी, उसमें 6-7 लोग और मेरी गाड़ी को पकड़ने के लिए मैंने, आपका जो रोड है ये ISBT से जो कारगी चौक से आगे जाता है, तो कारगी चौक से थोड़ा आगे चलने के बाद वहां मुझे दिखाई दिया कि कुछ लड़के मतलब बार बार मेरे पास आ रही कोशिश कर रहे। मैंने तुरंत टर्न मारा और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई। रॉन्ग साइड चलाकर आपके कारगी चौक से एक रास्ता, अगर हम रिस्पना से आते हैं कारगी, और कारगी से एक लेफ्ट जाता है, वो मुझे पता नहीं कौन सी कॉलोनी है सर, वो लास्ट में कॉलोनी कौन सी थी? दून यूनिवर्सिटी के आगे। दून यूनिवर्सिटी के आगे कोई वहां पर सुनसान पहाड़ वगैरह थे और वहां पर एक कॉलोनी बनी हुई थी। मैं वहां जाके मैंने उनसे जान बचाई।
वहां से मैंने क्यों, लेडीज के पास उसकी ज्वेलरी होती है, अच्छा लगता है कि लेडीज नहीं पैसा है, आदमी के पास घर होता है, उस तरह मेरे पास उस समय एमएलएम के अंदर एक गाड़ी ही थी और कुछ नहीं था। तो मैंने उसे जान पर खेल के उसको बचाने की कोशिश करी। आज वो गाड़ी भी अपने पास है और उसी गाड़ी में मेहनत करते हुए अब बाहर 76 लाख रुपए की BMW 5 सीरीज भी अपने पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर सकता हूं तो इस हॉल में बैठा हुआ हर एक इंसान कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दिक्कतें परेशानी थोड़ी सी आपको आएंगी। मैं लगभग 4.25 से इस काम को सीख रहा हूं। मैं इसके अंदर कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा लीडर नहीं हूं कि जो बहुत कुछ जानता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो अपने हालातों से सीखा वो मैंने लोगों के साथ किया। मैं लोगों के पास जाता, लोगों को तैयार करता, लोग बोलते कि राजीव जी आप शाम को आओ, मैं पैसे दूंगा। शाम को मैं फोन करूं उनको, वो मेरा फोन ना उठाए। पता चलता कि मेरे पीछे कुछ ऐसे भी लोग पड़े हुए थे जिन्होंने कसम खा रखी थी रुड़की में कि इस बंदे को हम जमीन में मिला देंगे, खत्म कर देंगे, मतलब जान से नहीं, रोड में ला देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। मुझे पता चलता कि राजीव जी आप आए थे, उससे पहले उसके बाद 2 बंदे और आए थे और उन्होंने ये बोला किसके साथ काम कर रहे हो? राजीव के साथ। पता कितना कर्जा है, तुम्हें भी कर्जदार बना देगा। अरे तुमसे भी पैसे ले लेगा, पैसे वापस नहीं करता ये, हमारे पैसे हैं, हमारे भी वापस नहीं करे इसने। ये बात उसको बोलकर बंदा मुझे मेरा फोन ना उठा था। एक बार गिरीश नेगी जी का फोन आया, खड़े हो रुड़की के अंदर फोन आया इनका। गिरीश नेगी जी कहने लगे सर मैं कृष्णानगर गया था, एक आपके जानने वाले मिले, मैंने इन्होंने फोन किया ना, मैं जहां भी था मैंने कहा मतलब गई भैंस पानी में, तेरा कुछ नहीं हो सकता गिरीश। अच्छा फिर क्या हुआ? कह रहे बता रहे थे वो आपके बारे में। मैंने कहा बस बताए रहे, अच्छा ही बता रहे हो कुछ, बैठिए। तो ये चीजें मतलब अगर मुझे पता चल गया ना कि मेरा बंदा किसी मेरे जानने वाले के पास गया तो मुझे एक ही बात पता थी, बेटे वो रिजॉइन होगा तुम्हारे साथ। तो हर आदमी जहां खींचने के लिए लगा हुआ था, टांग खींचने के लिए लगा हुआ था, वहां पर इस संस्था के अंदर ऐसे प्यारे लोग आपके जैसे मुझे मिले जो मेरे रिश्ते में नहीं है लेकिन मेरे रिश्ते से ज्यादा मेरे भाइयों की तरह, मेरी बहन की तरह मेरा साथ दिया। और मेरे महागुरु जी की वजह से आज ज्यादा नहीं भाई साहब, गुजारे लायक 14 लाख रुपए हर महीने आ जाते हैं, गुजारा हो जाता है। और ये शुरुआत है। जब तक आप में से यहां बैठे हुए, और मेरी टीम आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 73,000 लोगों की है, इन 73,000 लोगों को आने वाले समय में 7 लाख भी होंगे, आने वाले समय में ये 70 लाख 73 लाख भी होंगे। जब तक एक एक व्यक्ति जो हमारा हाथ पकड़कर अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, अगर वो हमारे साथ है, जब तक उनके घरों तक जो हमने पाया जब तक वो नहीं पहुंचा देंगे तब तक इस दुनिया को नहीं छोड़ेंगे। और अगर गलती से अगर बुलावा आ भी गया, आ गया बुलावा, तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 3 क्विंटल लकड़ियों में डाल दिए जाएंगे। तो शाहरुख खान की भी नसरुद्दीन साहब भूत था उसके अंदर, तो जो अच्छे वाला भूत है ना, सारे काम सेट कर देंगे। क्रिकेट खेल रहे होंगे ना, अगर कैच करने वाला होगा तो भूत बन के आपकी गेंद को पहले पकड़ के छक्के पे डाल देंगे।